आरआरबी एएलपी 2026 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10,000 प्लस पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है। जोन वाइज ये डिवाइड होती है। अब आपको एग्जाम प्रोसेस तो पता है कि CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, फिर सेबेट साइको होता है, दोनों की कंबाइन मेरिट बनती है। उसके बाद आपका DV मेडिकल होता है और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसमें भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पेपर पास करते हो तभी आपको ज्वाइनिंग मिलती है। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। और यहाँ पर साइको देने से पहले भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना होता है, तभी आप साइको दे पाते हो। दैट इज सिंपल प्रोसेस फॉर द आरआरबी एलपी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2026 एग्जाम। और यहाँ पर इस बार चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हुए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इस एग्जाम में चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हुए। CBT 1 प्रोसेस, जो CBT 1 होता था 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, तो यहाँ पर चेंजेस हुए। CBT 2 सीबेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, पर फाइनल जो कट ऑफ बनती है, मेरिट डिसाइड होती है, वहां पर भी चेंज हो गया। अब देखो CBT 1 के अंदर पहले क्या होता था, मैथ पूछी जाती थी, रीजनिंग पूछी जाती थी, साइंस पूछी जाती थी, और जीके और करंट अफेयर का वेटेज लमसम 10 नंबर का वहां पर होता था। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 75 मार्क्स का टोटल पेपर बनता था, अब हम क्या कर रहे हैं, जीके हटा रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जिनका करंट अफेयर, जीके वगैरह हो गया, जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर हटा दिया तो मैथ, रीजनिंग, साइंस का वेटेज हो गया यहाँ पर 75 मार्क्स का। और इस बार आपने 2025 का जो रेलवे के एग्ज़ाम पेपर देखे होंगे, वहाँ पर जीके साइंस कम पूछी गई थी, वहाँ पर मैथ का वेटेज बढ़ा दिया था। तो इस बार इनके हिसाब से मेरे को लग रहा है 25-30 यहाँ हो जाए, 25 और 20 से 25 साइंस। जीके का कोई काम नहीं है, तो तीनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। CBT 2 तो एज इट इज़ जो होता है वही प्रोसेस है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं है। CBT 2 भी 2 पैटर्न होता है, एक तो आपका मैथ रीजनिंग साइंस वाला पोर्सन, सेकंड होता है आपका सब्जेक्ट जो भी आपका ट्रेड है। अब CBT 2 में सिलेक्शन हो गया तो इसके बाद आप सीबेट साइको दोगे, इन दोनों की कंबाइन मेरिट निकलती थी। तो अभी क्या होता था, प्रीवियस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि CBT 2 प्लस यहाँ पर बनती थी साइको से आपकी प्रॉपर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती थी। तो CBT 2 का 70% वेटेज था और साइको का यहाँ पर 30% वेटेज था। दैट इज कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म 100%। बट लेटेस्ट पैटर्न की यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। तो CBT 2 का वेटेज कम कर दिया और साइको का वेटेज यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया। ये कितना हो गया, 50% ये प्लस 50% ये, टोटल वेटेज यहाँ पर साइको का वेटेज इन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो पहले 2 से 3 महीने क्या मुश्किल से 20-25 दिन पढ़कर साइको देने चले जाते थे बच्चे, वो गलती अब इस बार नहीं करनी है। आपको साइको की भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करनी है विद द CBT 2 एग्जाम, एंड फाइनल यहाँ से आपका मेरिट डिसाइड होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि 6/6 का आई विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर किसी के आंखें कमज़ोर है तो यहाँ पर कोई भी लेप्रोस्कोपी वगैरह जो सर्जरी वगैरह होती नहीं चलेगी, वो धुंधला दिखता है। वहाँ पर एक ऐसा केमिकल डाल देते थे आपकी आंखों में ड्रॉप, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसने सर्जरी करवा रखी है। तो ये भूल मत करना, पहले अपना विजन, मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लेना। अगर आप एलिजिबल हो रहे हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना, फॉर्म भरना। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।